हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना तो पहले वो ज़रूर सुने, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहती तो नहीं थी लेकिन आंखें उसकी खामोशी सब कुछ बोल जाती थीं। एक दिन मैंने उसे अपने करीब बिठाया, उसके बालों में हाथ फेर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। शायद उसे अच्छा लग रहा था। आज बहुत थकी हुई सी लग रही थी। शायद जब अपनी मोहब्बत का कोई सकारात्मक परिणाम ना मिले तो थकावट तारी हो ही जाती है। मैंने उसके सिर को उठाते हुए देखा तो बड़ी ही ज़हीन होकर बोली, क्या मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी? मैंने उसे बहलाते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ज़रूर कामयाब होगी, देखना। मुझे गहराई से देखती बोली, तुम जानते हो पैसा बड़ी बुरी चीज़ है, अक्सर काबिलियत से मौके छीन लिया करता है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। जानता था कि भ्रष्टाचार सब जगह फैला है, लेकिन जब तक किसी बहुत गरीबी के साथ ना हो हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। उसी के इंस्टीट्यूट से ना जाने कितने ही उससे कम काबिलियत वालों को आगे बढ़ते देखा था मैंने। उसकी बात का गहरा असर रह गया था मुझ पर। मुझे अब शायद समझ आ गया था कि उसकी आंखों की चमक गायब होने की पीछे की वजह क्या थी। मैंने पापा के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत पहली बार जुटाई थी। शहर में होने वाले एक डांस कॉन्सर्ट को जब हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, मैं उसके सपने को पूरा करने के बस एक कदम दूर था। मैं जानता था कि उसे बस एक मौके की ही ज़रूरत थी। उसके बाद वो अपनी उड़ान खुद भरने में सक्षम थी। मैंने ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थीं, उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट वापस लाने की। इस सब में बस एक ही दिक्कत थी, मैं उसे मिल नहीं पा रहा था। उसके सपने को पूरा करने की जिद में उसे देखते हुए भी महीना बीत चुका था। उसको बता ना सका था कि ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ। उसके आत्मसम्मान को गिराकर उसके सपने नहीं पूरे करना चाहता था। अक्सर मुझसे उलझ जाया करती थी कि क्यों समय नहीं दे पा रहे मुझे, और मैं बस मंच पर थिरकते उसके कदमों को सोचकर मन ही मन खुश हो लेता और उसको बिजी हूँ कहकर टाल देता। एक दिन अचानक ही सुबह उसका फ़ोन आया। उसकी खनखनाती आवाज़ आज ज़्यादा ही खुश सुनाई पड़ रही थी। लगभग चीखते हुए ही बोली थी वो, मुझे मौका मिल गया। आज सुबह ही सर, उसके नृत्य शिक्षक का फ़ोन आया। आने वाले शहर के सबसे बड़े कॉन्सर्ट में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आई एम फीलिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आज मिल सकते हो क्या? मैं बस पीछे दीवार से सिर टिकाकर ही रह गया था। यह खुशी, यह खनक ही तो मैं सुनना चाहता था। आज आखिरकार मुझे वो मिल ही गया था जो मैं चाहता था। उसके कदम थिरक रहे थे। आज फिर बेसुध होकर वो नाच रही थी। उस बड़े से हॉल में उबल पड़ने को तैयार भीड़ के बीच आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी साधना मंजिल तक पहुंच गई थी। संगीत खत्म होने पर तालियों की गूंज ने पूरे हॉल को गुंजा दिया था, लेकिन वो तालियों की गूंज ज़्यादा देर टिक ना सकी। अपने कथक के आखिरी फेरे लेते हुए तालियों की गूंज के बीच गस खाकर वो गिर पड़ी। पूरे हॉल में सन्नाटा सा पसर गया। मैं उसे अब गोद में लिए कार की ओर बढ़ चला था। नाक से उसके खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक और नाकामी मुझे जकड़ने को तैयार खड़ी थी। बीप बीप बजती मशीनों के बीच घिरी वो मुश्किलों से सांस ले पा रही थी। मेरी आंखों से शिकायतें बह रही थीं। उसकी आंखें खुली तो बस इतना ही कह पाया था, मैं तुम जानती थी ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तब भी मैं समझ गया क्यों किया ये सब। तुम जानती थी कि तुम्हारे लिए ज़्यादा चलना भी
कितना खतरनाक है। फिर ये सब करने का रिस्क क्यों लिया? कांपते होठों के साथ बस यही कह पाई वो, मेरा सपना अधूरा कैसे छोड़ देती मैं, जाने से पहले जीना चाहती थी मैं, बस इसीलिए अब सुकून से मर सकूंगी। तालियां रिकॉर्ड तो हो गई होगी ना? उसकी बुझी आंखों में भी चमक उतर आई थी। ल्यूकीमिया था उसे, ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज पर थी वो। जब उसे मालूम चला उस बड़े से शहर में इलाज के लिए उसका नंबर आने तक वो लगभग समाप्त हो चली थी। दवाइयों का असर नहीं था और कीमो के लिए पैसे नहीं थे। क्यों नहीं उसने मुझे बताया? अगर मैं उसके इतने भी काम ना आ सका तो फिर मेरी मौजूदगी का क्या फ़ायदा था? खुद पर भी चिढ़ थी मुझे। क्यों मैंने उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछा? मैं उसका हाथ अपने हाथ में थामे बस बैठा ही रह गया। 6 महीने के इलाज और कीमो के बाद भी मैं उसे बचा ना सका। लेकिन मेरे मन में खुद को बसा गई थी वो। जाते जाते भी अपने सपने के लिए जीने का हुनर सिखा गई थी वो। कोई भी काम को करने के लिए माहौल की नहीं, बस मन की ज़रूरत होती है, इसका एहसास पुरजोर करा गई थी वो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना तो प्लीज़ ज़रूर सुने जाके अभी।